एक वक्त आएगा कि जब इस मुल्क का जवान इस मुल्क से मायूस हो जाएगा और ये मायूसी इस कदर बढ़ जाएगी कि वो फिर इस मुल्क के वजूद पर सवाल उठा देगा। नीचे लिखा हुआ था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये राबिया की है। 28 साल राबिया को 28 साल पहले कोई बिल्किस ईदी जो झूला था ईदी फाउंडेशन का उसमें छोड़ गया था और फिर इसको बिल्किस ईदी ने उठा लिया और उन्होंने अपना इसका नाम जो है अपनी वालदा के नाम पर राबिया रखा। ये बच्ची स्कॉलरशिप पर मुल्क से बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद इसने साइबर सिक्योरिटी और डाटा की जो प्राइवेसी होती है उसमें मास्टर्स किया। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली, अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट में इंटर्नशिप की और अब नाइक में सीनियर प्राइवेसी एंड कंप्लायंस का जो डिपार्टमेंट है उससे ये इसका ताल्लुक है और वहां ये काम करती है। और ये बच्ची जो है पूरी दुनिया में छाई हुई है और ये कहती है कि मुझे औरत होने पर फख्र है। पाकिस्तान में औरत मार्च हो रहा था और उसमें जो चीजें सही थी वो सही थी, जो गलत थी वो मीडिया ने भी दिखाई और उसको ज्यादा हाईलाइट किया। औरत आजादी मांग रही थी। हमारे ही मुल्क में एक झूले में रखी हुई औरत स्कॉलरशिप पे अमेरिका चली जाती है। वहां का देश उसको इतनी आजादी देता है कि वो पढ़ती है, लिखती है और लिखने के बाद जो आपके सामने बनती है वो आपके सामने आज वो राबिया है। एक लावारिस पाकिस्तान में पैदा हुई औरत, बच्ची अमेरिका जाती है स्कॉलरशिप पे, मेहनत करती है और ये रोशन चेहरा आपके सामने। मुल्तान गुलगश्त चुंगी नंबर 6, ये वीडियो देखिए। वीडियो आपने देख ली। इस शख्स का नाम वकार हैदर है और ये मुल्तान में वकार हैदर कोचर के नाम से एक शॉप खोलता है। ये 2022 में ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था, फरवरी 22 में। इसने जितनी अपनी इन्वेस्टमेंट थी, अपना सारा कुछ उठाकर ये शख्स यहां मुल्तान आ गया और इसने ये सारी अपनी दुकान खोल ली। और इसका जितनी जमा पूंजी थी, इसको मुल्क के खराब हालात में, ये लड़का है लड़की नहीं है, राबिया नहीं है, राबिया की बात नहीं मैं कर रहा, वकार की बात कर रहा हूं। जितनी इसकी जमा पूंजी थी, जितनी इसकी कमाई थी, वो सब लूट ली गई एक गन पॉइंट पर और इसको बर्बाद कर दिया गया। और इसी की एक पोस्ट वॉइस ऑफ कस्टमर पे सर्कुलेट कर रही है। उसने कहा है कि आई एम नॉट अशेम्ड टू से कि मैं ट्रॉमेटाइज हूं, स्केयर्ड हूं, डरा हुआ हूं इस इंसिडेंस के बाद। गॉड ब्लेस दिस कंट्री। फिर सवाल उठता है और सवाल बड़ा क्लियर उठता है और सवाल सबके सामने है कि क्या इस मुल्क में आम आदमी का पैदा होना जुर्म है? आम आदमी का डंकी लगाते लॉन्चों में बाहर जाके डूब जाना जुर्म है या इस मुल्क में रह जाना जुर्म है? और पाकिस्तान के गुजरते हालात मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात को सच कर रहे हैं। इस मुल्क में आम आदमी का सड़कों पर मारा जाना हादसा नहीं है। इस मुल्क में असल हादसा आम आदमी का इस मुल्क में पैदा हो जाना है और फिर
तुम जमाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। $5 मिलियन का सालाना पेट फूड, कुत्ते बिल्लियों का खाना इस मुल्क में यहां का अमीर इंपोर्ट करता है। कौन सा अमीर, कहां रहने वाला अमीर, बताने की जरूरत नहीं। और इसी मुल्क में जो एवरेज पाकिस्तानी है वो $13 से भी कम पर अपना गुजारा करने पर मजबूर है। यानी पाकिस्तान में 22% आबादी ऐसी है जो महीने में 4-5 हजार रुपए कम से भी गुजारा कर रही है और वो रह रही है। फिर सवाल उठता है कि इस मुल्क में आम आदमी का पैदा होना बड़ा हादसा है, आम आदमी का रह जाना बड़ा हादसा है, आम आदमी का जिंदा रहना बड़ा हादसा है, या आम आदमी का सांस लेना बड़ा हादसा है। कमिंग टू औरत मार्च एंड राबिया। राबिया इसी मुल्क में पैदा हुई, एक लावारिस औरत की तरह, लावारिस बच्ची थी, उसे नाम मिला, पढ़ी, स्कॉलरशिप पे बाहर चली गई, उसको एक स्पेसिफिक आजादी मिली, वो पढ़ी और आज नाइक जैसी कंपनी में वो दुनिया भर में हमारा नाम रोशन कर रही है। इसी मुल्क में वापस आता है एक शख्स ऑस्ट्रेलिया से, लड़का, अपना कारोबार शुरू करता है और गन पॉइंट पर सब कुछ लूट लिया जाता है। कमिंग टू औरत मार्च, अगर आप इस मुल्क में मर्द या औरत किसी की भी आजादी चाहते हैं तो आपको आजादी आम आदमी को देना होगी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। आपको एक आम आदमी को इतनी आजादी देना होगी कि उसके मुस्तकबिल पर कोई सवाल ना उठाए, उसके फ्यूचर पर कोई सवाल ना उठाए। इस मुल्क में स्टेबिलिटी लानी होगी। असल आजादी मार्च, चाहे वो औरत का हो या मर्द का हो, वो एक ही है, वो इस मुल्क का मार्च है, इस मुल्क में स्टेबिलिटी का मार्च है। यही लड़का अगर इस मुल्क में है तो तबाह हो रहा है, फिर ये मायूस होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इस मुल्क के वजूद पर सवाल उठा देगा। आप खुद सोचें, कई बार रातों को यह ख्याल आता है कि अगर हम एक कंबाइंड स्टेट होते और कोई लड़ाई झगड़ा आपस में ना होता, कोई वेपन्स ना होते, कोई बड़े बड़े तैयारे वेपन्स बाहर से ना खरीदे जा रहे होते। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सीखा, आज देखें वो यूरोप के साथ कैसे रहता है। हमने 1947 के बाद वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू कर दी। ये तैयारी शुरू तो कराई गोरों ने, लेकिन अब इंडिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसकी तैयारी खुद पिछले 70 सालों से कर रहे हैं। उधर गरीब मर रहा है, इधर भी गरीब मर रहा है, लेकिन इस प्रॉक्सी वॉर में जिसका नुकसान ज्यादा हो रहा है वो सारे तज्जिया निगार उस पर मुत्तफिक हैं, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान इस टाइम ऑटोफेजी का भी शिकार है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खुद अपने आप को खा रहा है, और एक ऐसा मुल्क जो खुद अपने आप को खा रहा हो, इसको किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, जबकि हमारी सरहदों के चारों तरफ तगड़े बैरूनी दुश्मन मौजूद हैं। चाइना से हमारे ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं है और चाइना के वेस्टर्न इंटरेस्ट हमारे साथ बहुत ज्यादा है। इंडिया बताने की जरूरत नहीं, ईरान बताने की जरूरत नहीं, अफगानिस्तान बताने की जरूरत नहीं। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और स्टिल हम ऑटोफेजी का शिकार है। और जो कुछ लाहौर की सड़कों पर हो रहा है वो भी ऑटोफेजी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। गरीब मारे जा रहे हैं। तो इस मुल्क में किसी आजादी मार्च की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को आजाद होने की जरूरत है। इस मुल्क में आम आदमी का पैदा हो जाना ही सानिया है। और तुम किस जमाने की बात करते हो? गरीब के आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। ये दिल जलाते हो तो ये जल जाता है, ये देश जल रहा है। अब फैसला कर लें कि आपने राबिया पैदा करनी है, फैसला कर ले कितनी राबिया, माहौल तो दें। राबिया यहां भी नाइक में काम करेगी, चाहे वो किसी लावारिस झूले में ही पैदा क्यों ना हो। इस देश को स्टेबल होना होगा, नहीं तो सवाल उठाएगा जवान, सवाल उठाएगा जवान एक वक्त में मायूस होकर अपने वजूद पर, फिर मायूस होकर इस मुल्क के हालात पर, और फिर मायूस होकर इस मुल्क के वजूद पर। हमें इस देश को शाद बाद रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी जिंदाबाद।